ना कोई बैकग्राउंड सपोर्ट और ना ही कोई रेफरेंस और ना ही कोई शॉर्टकट, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा। यही है मेरी एक्टिंग जर्नी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय एक्टिंग जर्नी। और आज है मेरे कंसिस्टेंस एक्टिंग जर्नी का डे 25। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस मेरा प्रोटीन डाइट ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूँ नहाने, फिर आता हूँ। जब आप किसी बड़े सपने को कैरी करके आगे बढ़ रहे होते हो अपनी मंजिल को पाने के लिए, और आपको पता होता है कि मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और कोई भी मेरी हेल्प के लिए आने वाला नहीं है, तो उसमें एक चीज़ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना देती है। वो ये कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हो। आप अकेले लड़ने के काबिल हो जाते हो। आपको पता होता है कि मुझे जो कुछ भी करना है वो अकेला करना है, कोई भी मेरी हेल्प लिए आने वाला नहीं है। तो उससे ये भी होता है ना कि आपका डिपेंडेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है, किसी और पे नहीं रहती। आप अकेले हो और अकेले लड़ सकते हो, अकेले कर सकते हो, ये आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आ जाता है। तो आजकल मेरे साथ वही चल रहा है। मेरे पास कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ना ही मैं किसी पे डिपेंड हूँ। और मुझे पता है जो कुछ भी मुझे करना है वो मुझे अकेले ही करना है। जहाँ जाना है अकेले ही जाना है। अभी जा रहा हूँ नहाने और नहा के वापस मिलता हूँ आपको। वेलकम बैक गाइस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ एक्टिंग के बारे में। वो ये कि स्टार्टिंग में जब मैं इस लाइन पे आया था, एक्चुअली पहले जो मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में टिकटॉक में वीडियो बनाता था। मैं भी मतलब सबरीबंदी मैंने भी बहुत की है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे एकदम से कोई कुछ बन जाता है। फिर उसके बाद मैंने एक प्रैंक वीडियोस का जो चैनल था यूट्यूब में वो बनाया था, और उसमें मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैं काम करता था। और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी इसी चैनल पे, और वो ऐसे मतलब न्यू न्यू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं दिल्ली आया और अचानक से दिमाग में ये चला कि अगर करना ही है इस लाइन में कुछ, तो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो एक्टर बन सकते हैं सबसे ज़्यादा, एक्टर, फिल्म मेकर, मतलब फिल्म सिनेमा यही है सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा, तो फिर मैं आया और मैंने सबसे पहले थिएटर स्टार्ट किया। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि कैसे कैसे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, क्योंकि टिकटॉक और रील्स वगैरह अगर बनाते हो तो उसमें क्या कि किसी की बैकग्राउंड में किसी की रील चल रही है, मतलब किसी का ऑडियो चल रहा है, बीजीएम चल रहा है, उसमें आपको लिपसिंग करनी है, किसी का डायलॉग चल रहा है। पर इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप क्या हो, आपको सब कुछ खुद के दम पर दिखाना पड़ता है। आपकी बॉडी, आपकी मतलब आइस, आपके एक्सप्रेशन, आपके डायलॉग जो भी है सब कुछ आपका रहेगा इसमें। किसी और का आप कुछ नहीं ले सकते हो सिनेमा और उसमें एक्टिंग में। तो एक्टर जो होता है, क्रिएटिविटी होती है ना, बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी, ओरिजिनल क्रिएटिविटी वही है जिसमें आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, किसी और का कॉपी नहीं कर रहे हो एक्चुअली। मुझे यहाँ पे आने के बाद जैसे स्क्रिप्ट मिली, और क्या हुआ कि एक कंपटीशन चल रहा था वहाँ पे थिएटर में। जब मैं गया था तो वहाँ पे 2-3 टीम बनाई गई थी, ऐसे डिवाइड करके 7-7, 8-8 एक्टर्स को, कि आपको एक मतलब नॉवेल लेना है और उसको याद करना है, और एक एक कैरेक्टर चूज़ करने हैं मतलब, और फिर उनको प्रिपेयर करके पूरा प्रेजेंट करना है पूरा नॉवेल। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला यार ये डायलॉग्स भी होते हैं, कैसे याद करना होता है पता नहीं। एक्साइटमेंट आ रहा था कि यार डायलॉग्स है, मैं डायलॉग बाजी करूँगा, पहले तो एक्टर हूँ, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं वहाँ पे जाने के बाद स्टार्टिंग में। पर जब सीन को क्रिएट करना पड़ता है एक्चुअली, जैसे आप हो तो आपके डायलॉग के बाद किसका आएगा, फिर किसका आएगा, फिर कैसे आप एक्सप्रेशन, तब तक आपको क्या करना है। थिएटर में बेसिक यही सिखाया जाता है सब कुछ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि सब लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, सब लोग अपने अपने डायलॉग से याद कर रहे थे, और किसको क्या करना है सब अपना अपने अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे थे। पर मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा था ऐसे ही है। तो फिर मैंने डायलॉग याद किए, और जो मेरे सीनियर थे वहाँ पे, जो एक्टर पहले से वहाँ पे सीख रहे थे, उन लोगों के सामने मैंने प्रिपेयर करके सुना दिया ऐसे नॉर्मल तरीके से, ना तो उसमें मतलब कोई एक्सप्रेशन ना कुछ, जैसे कुछ याद करके सुना दिया स्कूल में वैसे ही। मुझे क्या पता। तो यार वो लोग हंस रहे थे। अब फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे समझाया कि देखो गैबलिंग होती है, प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर होने के बाद सीन में क्या क्या आपको करना है, और आपका एक्ट कहाँ पे आने वाला है, आपको दिमाग से पूरा मतलब एकदम सेट रहता है वो। जैसे मतलब किसी का डायलॉग आया तो उसके बाद फिर दूसरे का आने वाला है, तो क्यों वहाँ पे रहता है। जैसे कोई डायलॉग है कि मैं वहाँ गया पर वहाँ पे वो मिला ही नहीं, तो मैं क्या करता यार, मैं तो बस उसका इंतज़ार करता रहा, उसके बाद दूसरे का आएगा। तो इंतज़ार क्या करना था यार, तुझे तो बोला था कि वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से आगे जाके राइट लेता, और स्ट्रेट में उसका घर था। तो मतलब उसका जो है ना घर था, उसके बाद तीसरा बोलेगा कि अरे उसका घर यार वहाँ पे नहीं है, तुझे पता भी नहीं है कि उसका घर कहाँ पे है। मतलब एक ऐसे ही इमेजिनेशन में कहानी चलती रहती है। पर जो डायलॉग है ना, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, कर रहा था कि घर था कि रास्ता था कि पेड़ था, ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि मेरा डायलॉग आने वाला है। और तब तक वो, जब तक दूसरे का डायलॉग चल रहा है, तब तक आपको अपने एक्सप्रेशन उसी सीन के अकॉर्डिंग मतलब होल्ड करने होते हैं। कि मुझे जैसे मतलब वो लोग बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे देखोगे, अच्छा हाँ हाँ, ऐसे मतलब रिएक्शन देने पड़ते हैं ताकि पब्लिक देखे तो वो बोर ना हो।
उसमें थिएटर में ऐसा होता है। और सिनेमा में क्या था, सिनेमा में जैसे मतलब वाइड एंगल होता है, वाइड एंगल से शूट होता है, तब आपको प्रॉपर तरीके से एक बार सीन अच्छे से क्रिएट करना पड़ता है। उसमें पूरा मतलब ऐसे ही जाता है, पूरा रिपीट होता है ऐसे, पर थोड़ा टाइम मिलता है, टेक होते हैं 2-4, चल जाता है। पर थिएटर टफ है, अगर वहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक बार में सब कुछ परफेक्ट तरीके से देना है, नहीं तो फिर मतलब बेकार है वो, आप अच्छे एक्टर नहीं कहलाते थिएटर में अगर ऐसा कुछ करते हो गलती तो। पर सिनेमा में थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो चल जाता है, वापस आपको चांस मिलता है। पर हाँ, डायरेक्टर की डांट मिलती है कई बार। तो मेरे साथ यही चल रहा था। फिर उन लोगों ने मुझे मतलब पूरा तरीका बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो थिएटर में बहुत सारी जानकारी मिलती है एक्टिंग के बारे में, डीप नॉलेज जिसे बोलते हैं वो मिलता है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं वो सिनेमा में होती हैं, और छोटी चीज़ों से फिर एक एक जैसे मतलब धागा पिरोया जाता है ना, वैसा कुछ होता है मतलब सिनेमा में। पूरी डिटेल्स पे ध्यान दिया जाता है, एक एक बात पे, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक डायलॉग, एक एक मतलब एंगल, सब कुछ पे ध्यान दिया जाता है। तो एक्टिंग के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।